नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार जी। तो हर दिन की तरह हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। बैडमिंटन से अच्छी खबर है, शतरंज से अच्छी खबर है, लेकिन अभी जो सबकी नजरें कल के अहमदाबाद स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड पर। बिल्कुल, और क्रिकेट का जो भारत में पैशन है, जुनून है, वो अनपैरेलल है। सभी खेलों पर हमारी निगाहें रहती हैं। फिर भी अगर वर्ल्ड कप का फाइनल है तो उस पर ज्यादा निगाहें जरूर होगी। और चूंकि भारत अभी वर्तमान चैंपियन है तो हर कोई चाहेगा कि भारत अपने देश में, अपने मैदान पर इस खिताब की रक्षा करे। बिल्कुल, तो श्रोताओं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अभी नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला कनाडा के विक्टर लाई से जारी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में कल भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। प्राग मास्टर्स के अंतिम दौर में गुकेश ने जीत का सूखा खत्म किया। अरविंद चिदम्बरम संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत दिल्ली में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्निवल शुरू। तो सबसे पहले हम अब भारी भरकम बाउंसरों से पहले हम बात करेंगे बैडमिंटन की, जो अभी मुकाबला खेला जा रहा है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और कनाडा के विक्टर लाई के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला है। और पहले गेम में देखें तो लक्ष्य सेन 21-16 से आगे थे और दूसरे गेम में विक्टर लाई ने बराबरी कर ली। 21-18 से अब वो आगे चल रहे हैं और अभी तीसरा गेम खेला जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए तो जैसी शुरुआत हुई थी, आज जिस तरह से जिस रिदम में लक्ष्य दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो ये सीधे गेम में, लगातार 2 गेम में ये मैच जीत लेंगे। हालांकि पहला जो स्कोर है 21-16 दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी चुनौती जरूर रही थी। दूसरे गेम में और ज्यादा बेहतर किया कनाडा के खिलाड़ी ने और वापसी करते हुए इसे अपने हक में किया। इस दूसरे गेम के बाद जो थोड़ा सा ब्रेक होता है, उसमें ऐसा दिख रहा था कि लक्ष्य सेन के पैर में शायद कोई समस्या लग रही है। वो वहां पर कुछ ट्रीटमेंट भी लेते देखे गए, लेकिन लगता है कि फिर से उन्होंने वापसी की है। तीसरा गेम जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसमें कांटे की टक्कर है, लेकिन फिलहाल लक्ष्य सेन 6-5 से आगे चल रहे हैं। काफी समय हो गया जब लक्ष्य सेन से हम कोई खिताब उनको जीतते देखे। ऑल इंग्लैंड में भी वो पहले एक मेडल जीत चुके हैं और कई लेवल पर उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन कुछ हेल्थ रीजंस, वो चोट की वजह से वो लगातार उस लाइन में नहीं दिख रहे थे जो कुछ 2 साल पहले हुआ करते थे। लेकिन ऑल इंग्लैंड जो कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, और इसको आप इक्वल देख सकते हैं, लाइक आप वर्ल्ड चैंपियनशिप हो बैडमिंटन में या फिर ओलंपिक्स लेवल का हो, तो उस लेवल का ये टूर्नामेंट है और वहां पर ये अच्छा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो जीतते हैं और फाइनल में पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा ओकेजन होगा। भारत के एक वहां पर बैडमिंटन का भी कोई खिलाड़ी फाइनल खेलेगा और इधर भारत में भी क्रिकेट का फाइनल हम देखेंगे। बिल्कुल, तो अभी आपने बताया कि इस जगह पे लक्ष्य सेन एक बार मेडल जीत चुके हैं, तो हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहेंगे कि यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में लक्ष्य का तीसरा सेमीफाइनल है। वर्ष 2022 में यहां वे उप विजेता रहे थे। लक्ष्य सेन अभी भी लय में दिख रहे हैं और क्वार्टर फाइनल में कल उन्होंने विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी होने के बावजूद विश्व में 6ठे नंबर पर काबिज चीन के शीफेंग को ठीक 1 घंटे में 21-13, 21-16 से हराया था और अब हम उम्मीद करेंगे कि यह फाइनल में भी पहुंचे। तो अब हम आ जाते हैं क्रिकेट पे, जहां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताबी मुकाबला कल शाम भारत और न्यूजीलैंड के बीच होना है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। चर्चा से पहले सुनते हैं ये रिपोर्ट।
सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मौजूदा चैंपियन भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। संजू सैमसन की 89 रन की शानदार पारी की मदद से भारतीय टीम ने 253 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया था। वहीं मिचेल सैंटनर की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फिनेलन ने T20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा था। हालांकि T20 मुकाबलों में भारत 18 जीत के साथ न्यूजीलैंड से आगे है, जबकि न्यूजीलैंड ने 11 मुकाबले जीते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ T20 विश्व कप के अपने पिछले तीनों मुकाबलों में जीत हासिल की है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ न्यूजीलैंड का बेहद निराशाजनक रिकॉर्ड रहा है। न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इस तरह अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को अपनी पहली T20 जीत का इंतजार है। वहीं चौथी बार फाइनल खेलने जा रही 2 बार की विजेता भारतीय टीम का अहमदाबाद में T20 में शानदार रिकॉर्ड है। भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 10 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 7 मैचों में टीम ने सफलता हासिल की है। भारतीय टीम अगर विश्व कप जीतती है तो लगातार 2 T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनेगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स कैन। तो भारत इतिहास दोहराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन हम अगर गंभीर की कोचिंग देखें तो वो अभी तक नॉन एक्सपेरिमेंटल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रही। जो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो चलना पसंद कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है कि किसी तरह के बदलाव हो सकते हैं? देखिए, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर कुछ हम वहां से संकेत मिलते हैं तो उसको अगर देखें तो ऐसा कोई संकेत दिया नहीं भारतीय कप्तान ने, और उन्होंने बल्कि ये सवाल पूछा गया कि क्या वरुण चक्रवर्ती चिंता का विषय है। उन्होंने पिछले मैचों में अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छा नहीं कर सके थे, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये टीम गेम है। और इससे पहले भी याद हो तो कई खिलाड़ियों लाइक अभिषेक शर्मा अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उस बारे में भी उनसे सवाल पूछा गया था कुछ मैच पहले। तो ये उन्होंने कहा था कि देखिए ये टीम गेम है, 1-2 खिलाड़ी अगर आगे पीछे परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पहले ऐसा खेल चुके हैं, जो हमारे चैंपियन वो खिलाड़ी रहे हैं। तो ये पूरा जो उनका जो वहां पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ऐसा उन्होंने कोई संकेत दिया नहीं, और मुझे लगता नहीं है कि कोई बदलाव करने का सोचेगा भारतीय टीम मैनेजमेंट, और सेम कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम को उतरना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम सेमीफाइनल के मुकाबले को देखें तो जिस तरह से सबसे बड़ा स्कोर भारतीय टीम ने बनाया, एक रिकॉर्ड स्कोर बनाया, उस पर भी लेकिन हम देख सकते हैं उससे यह पता चल रहा है कि 250 यानी कि 250 भी चेजेबल है। देखिए, पिच और मैदान पर निर्भर करता है, बाउंड्री कितनी बड़ी है, पिच कैसी है। वैसे यहाँ की पिच के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी पिच पर मुकाबला होगा जहाँ जो मिक्स सॉइल है, मतलब वहां काली मिट्टी और लाल मिट्टी को मिक्स करके ये पिच बनाई गई है। तो इस पिच पर थोड़ा बाउंस होगा जो बैटर्स के लिए अच्छा होगा, और यहां पर एक अच्छे हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा रही है। जहां तक चेज की बात है तो ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि बाद में जो बैटिंग कर रही है टीम, उसकी शुरुआत कैसी रहती है, किस तरह से बॉलिंग होती है, बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर फाइनल का मामला है, अगर कोई भी टीम 250 बनाती है तो दूसरे नंबर पर जो बैटिंग करने वाली टीम है उसके लिए आसान नहीं होगा, बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि हर बॉल पे आपको हर ओवर में आप समझे तो 12 रन 13 रन बनाने होंगे, और ये फाइनल जैसे मुकाबले में आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर हर भारतीय फैन यही चाहेगा कि ये बिल्कुल एक तरफा भी ना हो, बिल्कुल मजा ना आए, उसका T20 का जो मजा है रन बनाने में ही है। ऐसा हो कि भारतीय टीम बहुत अच्छी बैटिंग करे, एक अच्छा टारगेट दे, और न्यूजीलैंड की टीम भी कुछ रोमांच पैदा करे अपने अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए। जो हम कहें तो न्यूजीलैंड की तरफ भी अच्छे बैटर्स हैं, तो एक कांटे की टक्कर हो, लेकिन जीत तो भारत की ही होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने पिच की बात की, तो हम अगर अहमदाबाद स्टेडियम का रिकॉर्ड देखें तो वहां पे न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि अभी एक भी मैच वहां पे टीम जीत नहीं पाई है। देखिए, अगर दूसरी तरफ से देखें तो फाइनल मैच होता है, और
पीछे क्या हुआ है इस पर शायद हम जितना ध्यान देते हैं प्लेयर्स उतना नहीं देते हैं। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि पिछले वर्ल्ड कप में जो 2023 में वनडे वर्ल्ड कप था, फाइनल में वहां भारतीय टीम हार गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसमें भी भारतीय टीम नहीं जीती थी। तो पुराने रिकॉर्ड्स हैं तो वो ठीक है, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, जो प्लेयर हैं उसी तरह से सोचते हैं। दोनों के पास मौके हैं और न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से डार्क हॉर्स रही है, छुपा रुस्तम रही है और हर बड़े टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल और फाइनल खेलते रहे हैं। पिछले काफी वर्षों से वो बहुत अच्छा करते रहे हैं, तो उनके पास भी एक मौका है। देखना है कि वो नया इतिहास रच पाते हैं या भारतीय टीम जो आज तक नहीं हुआ है कि लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप कोई टीम जीते और अपनी मेजबानी में जीते, उसको करके दिखाती है। बिल्कुल, तो उम्मीद यही रहेगी कि रोमांचक मैच हो। जैसा कि आपने कहा, मैच रोमांचक हो लेकिन जीत भारत की ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो बता दें कि पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। प्रतिका रावल 43 और स्नेह राणा 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 323 रन बनाए, जबकि पहले दिन के खेल में भारत की पहली पारी 198 रन पर सिमट गई थी। भारतीय टीम अभी 20 रन से पीछे है। उधर विश्व चैंपियन डी गुकेश ने प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव के मास्टर्स वर्ग के 9वें और अंतिम दौर में कल स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराकर जीत का सूखा खत्म किया। वहीं ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम के चेक गणराज्य के डेविड नवारा को हराकर संयुक्त दूसरा स्थान हासिल कर अभियान का समापन किया। बहुत कम शब्दों में समझते हैं कि पूरा टूर्नामेंट कैसा रहा। टूर्नामेंट में पहले लगातार ड्रॉ और 3 हार के बाद गुकेश ने आखिरकार जीत दर्ज की। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव ने अमेरिका के हैंस मोखेनीमन के खिलाफ सफेद मोहरों से आसान ड्रॉ के बाद टूर्नामेंट जीत लिया। इससे पहले उन्होंने फरवरी में टाटा स्टील मास्टर्स जीता था। उन्होंने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां बिना हारे 3 जीत और 6 ड्रॉ हासिल किए। ईरान के परहम मकसूदलू, हॉलैंड के जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट और अरविंद ने 5 अंक से संयुक्त दूसरा स्थान हासिल किया। नवारा और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक याकोबोव 4.5 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहे। गुकेश और गुइजारो 10 खिलाड़ियों के राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में 9वें स्थान पर रहे। चैलेंजर वर्ग में आखिरी दिन भारतीयों के लिए और भी अच्छी खबर आई, जिसमें दिव्या देशमुख ने चेक गणराज्य की हरबेक स्टीफन को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली ने भी अपनी अंतिम बाजी में हंगरी के हायर रेटेड बेंजामिन ग्लैडुरा को हराकर 5वां स्थान प्राप्त किया। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो आखिरकार अंतिम दौर में गुकेश ने जीत दर्ज कर ली, लेकिन अरविंद चिदम्बरम ने कमाल कर दिखाया। देखिए, कमाल तो कह सकते हैं, लेकिन वो पिछले यहाँ टूर्नामेंट जो हुआ था यहाँ के विजेता थे, तो वो खिताब की रक्षा नहीं कर सके। लेकिन जैसे शुरुआत हुई थी और बाद में उन्होंने रिकवर करते हुए जिस तरह से दूसरा स्थान हासिल किया, वो अच्छी बात कही जाएगी। और इधर फिट इंडिया मूवमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्निवल शुरू किया है। कार्यक्रम की शुरुआत में कई प्रख्यात हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का विषय है मजबूत महिलाएं मजबूत राष्ट्र। क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो मैं बहुत कम शब्दों में आपको कुछ खबरों की जानकारी दे रही हूं कि एएफसी महिला एशियन कप में आज भारत को ग्रुप सी के दूसरे मुकाबले में जापान से हार का सामना करना पड़ा। वहीं नई दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स के दूसरे दिन आज ग्रुप ए में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुष वर्ग में और ख्याति चौधरी ने महिला वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि ओलंपियन अनीश भानावाला ने 25 मीटर में फाइनल जीता। और श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए मुझे और पूरे स्पोर्ट्स स्कैन की टीम को नमस्कार।